हार्दिक पांड्या की ट्रेड को लेकर सुनील गावस्कर ने बीसीसीआई से एक मांग की है कि ये जो आपने बवाल मचा रखा है इसको जरा ट्रांसपेरेंसी में लेके आओ। आईपीएल 2027 के ऑक्शन में अभी लगभग 4 महीने का वक्त बचा हुआ है, लेकिन कई स्टार प्लेयर्स के ट्रेड और रिटेंशन की खबरें आ रही हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम हार्दिक पांड्या का है। दावा किया जा रहा है कि हार्दिक मुंबई इंडियंस का साथ छोड़ देंगे और वो अब किसी नई फ्रेंचाइजी में शामिल होंगे, जिसमें सबसे बड़ा नाम केकेआर का चल रहा है। और अब इन तमाम अफवाहों के बाद सुनील गावस्कर ने बीसीसीआई की तरफ से एक मांग रख दी है। जी हाँ, ट्रेड की खबरों के बीच सुनील गावस्कर ने बीसीसीआई से मांग की है। उनका मानना है कि खिलाड़ियों का ट्रेड पब्लिकली किया जाना चाहिए, अंदर बंद कमरे में नहीं। उन्होंने लिखा कि मीडिया में उन खिलाड़ियों के एक फ्रेंचाइजी से दूसरी फ्रेंचाइजी में जाने की अटकलें लगाई जा रही हैं। बेशक इस प्रोसेस में कंप्लीट होने में अभी कुछ वक्त लगेगा। हालांकि एक फ्रेंचाइजी से दूसरी फ्रेंचाइजी में खिलाड़ी का ट्रांसफर पब्लिकली तौर से होता है, लेकिन जब कोई लेन देन होता है तो उससे जुड़ी रकम सिर्फ दोनों फ्रेंचाइजी, खिलाड़ी और बीसीसीआई को पता होती है। ऐसे हालात में बाकी फ्रेंचाइजीज को यह पता नहीं होता कि हर एक फ्रेंचाइजी द्वारा अपनी टीम के लिए जो अमाउंट है, जो पैसा है, वो तय किया गया है या उसका उल्लंघन हुआ है। इसके लिए पूरी ट्रांसपेरेंसी के लिए जरूरी है कि आंकड़े भी पब्लिक किए जाने चाहिए कि कितना क्या कुछ लगा है, कितने पैसे, कितना ट्रांसफर फीस, सब। क्रिकबज़ की रिपोर्ट के मुताबिक हार्दिक पांड्या को 2 टीमें अपनी स्क्वाड में शामिल करने में दिलचस्पी दिखा रही हैं, जिसमें कोलकाता नाइट राइडर्स का नाम सबसे ऊपर है और दूसरा नाम चेन्नई सुपर किंग्स का है। केकेआर की कैप्टनसी भी चली गई, यानी कि अजिंक्य रहाणे पिछले साल कैप्टन बने थे, लेकिन उन्होंने क्रिकेट को अलविदा कह दिया, रिटायर हो गए हैं। ऐसे में केकेआर को एक कैप्टन की भी तलाश है। वहीं सीएसके भी हार्दिक को अपने स्क्वाड में चाहते हैं। उन्हें एक धांसू ऑलराउंडर की तलाश है, जिसके बदले वो एमआई को शिवम दुबे देने के लिए भी तैयार है। हालांकि डेवाल्ड ब्रेविस चाहती है एमआई, ऐसा रिपोर्ट्स में आ रहा है, और सीएसके ने कहते देखो ब्रेविस तो नहीं देंगे। फिर कहा गया कि नूर अहमद ले लो, खलील अहमद ले लो, एक आध 2 प्लेयर और ऑप्शन में दिए गए, लेकिन एमआई ने सबको मना कर दिया। और उनका सिंपल मानना था कि हमारे सामने जो खिलाड़ी मौजूद हैं, हमें इन्हीं में से कोई चाहिए, अगर आप दे सकते हो तो दे दीजिए। हालांकि देने के लिए मना कर दिया गया। इसके बाद रही बात केकेआर की, तो केकेआर को तो कैप्टन चाहिए ही चाहिए। ऐसे में आप सिंपल एक खिलाड़ी चाहते हो तो वो आपको चाहिए, तो कैप्टन, लेकिन मुझे नहीं लगता बनाना चाहिए केकेआर को। बाहर से लाकर रिंकू को आप पहले कैप्टन बनाइए, वरना आपकी टीम टूट सकती है, जैसा कि हाल मुंबई इंडियंस के साथ हुआ था। हालांकि रिंकू जूनियर प्लेयर है, हार्दिक सीनियर प्लेयर, तो उसमें उतनी नाराजगी नहीं होगी। रोहित शर्मा के होते हुए हार्दिक को कैप्टन बनाया था, इसलिए इतना बवाल मचा था। बट ट्रांसफर और रही बात ट्रेड की, वो वाकई में पब्लिकली होना चाहिए सारी इंफॉर्मेशन, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। उससे नंबर्स भी हमें अच्छा लगेगा, आपको भी पता चलेगा, और ये अफवाहें और ये रूमर्स नहीं चलेंगे। बाकी आप बताइए, आपका कहना है कमेंट के अंदर।